दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू, सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल के बीच हुई थी समीक्षा बैठक। दिल्ली में कोरोना बेड की कमी दूर करने के लिए 23 प्राइवेट अस्पतालों के साथ होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स को जोड़ा गया। कुल करीब 2400 बेड्स बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बोले, दिल्ली में वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार देश में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नए मामले आए सामने। 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हुई मृत्यु। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से कांग्रेस उम्मीदवार रेजाउल हक की कोरोना से मौत। सांस लेने में तकलीफ की वजह से कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 26 अप्रैल को शमशेरगंज में चुनाव। ओडिशा में कांग्रेस उम्मीदवार अजीत मंगराज का कोरोना संक्रमण से निधन। 17 अप्रैल को पीपली विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव स्थगित। छत्तीसगढ़ में कोविड डेथ ऑडिट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष पांडे की कोरोना से मौत। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे सुभाष पांडे। महाराष्ट्र के सामने कोरोना से जंग में बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की सप्लाई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई मदद की गुहार। बिहार में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, सप्लाई से ज्यादा डिमांड ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। बाजार से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी गायब। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत। वेल्डिंग की दुकानों से ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा करने में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। ऑक्सीजन सिलेंडर हटाने का अस्पताल पर आरोप। परिजनों की सीसीटीवी जांच की मांग। पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से नाराज मरीजों के रिश्तेदार का पुणे के कलेक्टर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर के उत्पादन को बढ़ाने को दी मंजूरी। हर महीने 78 लाख वायल तक उत्पादन बढ़ेगा। इंजेक्शन की कीमत भी 3500 रुपए से कम करने का फैसला। कोरोना के चलते यूपी में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। मई में नई तारीखों पर होगा विचार। कोरोना पर एमपी की शिवराज सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बेतुका बयान। बोले, एक उम्र के बाद सभी को मरना है। सीहोर में दूसरे मंत्री विश्वास सारंग के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बंगाल चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नया कैंपेन गीत लॉन्च किया। बंगाली नए साल की शुरुआत पर नया गाना। बंगाल में बढ़ते कोरोना केस और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सीपीएम ने बड़ी चुनावी सभाओं और रोड शो से किनारा किया। भारी भीड़ वाले सारे कार्यक्रम रद्द करने का किया ऐलान। डबल मास्क पहनकर चुनावी कैंपेन कर रही हैं कोलकाता के श्यामपुकुर से टीएमसी की विधायक और मंत्री डॉक्टर शशि पांजा। शशि पांजा ने कहा, कोरोना काल में कम लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन ही सही है। एबीपी नेटवर्क ने दक्षिण में मारी धमाकेदार एंट्री। एबीपी नेटवर्क ने तमिल का डिजिटल प्लेटफॉर्म एबीपी नाड लॉन्च किया। इस मौके पर कंपनी के लीडरशिप हेड अतिदेव सरकार और कंपनी के सीईओ अविनाश पांडे मौजूद रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बढ़ते कोरोना की वजह से अपने भारत दौरे को छोटा किया। 26 अप्रैल को भारत आना है। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। इराक में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला। हमले के बाद लगी आग में एक बिल्डिंग को नुकसान। इराक सरकार का दावा, ड्रोन हमले में कोई हताहत नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।